बहनों भाइयों, भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय से लेकर आज तक हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर कोई देख ले, जब सरकार नहीं बनी थी तो उस समय तो नहीं कर पाए, लेकिन हम बार बार कहते रहे जब भी हमारी सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत एक विशेषाधिकार प्राप्त है, इस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। हम लोगों ने इसे पूरा किया। हम लोगों ने कहा था, 1984 से नारे लगाते चले आ रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर हम ही बनाएंगे। तो लोग ये कहते थे, हमारे विरोधी दल के लोग, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा वो तारीख आ गई है। अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और 22 जनवरी को ही हमारे प्रधानमंत्री ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और मुझे तो पता नहीं क्यों यह एहसास होता है कि भारत में भी अब राम राज्य का आगाज हो चुका है। बहनों भाइयों, राम राज्य आने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब लोगों के अंदर कर्तव्य बोध पैदा हो, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा हो, अधिकार बोध नहीं। सारा संकट पैदा हुआ था कैकेयी को जब अधिकार बोध हुआ था, शेष सभी लोग जितने थे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। ऐसी स्थिति भारत में भी अब धीरे धीरे पैदा हो रही है। जब सरकार में बैठे हुए लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, उसे अधिकार समझकर काम नहीं करेंगे, कर्तव्य के प्रति अपने जागरूक रहेंगे, तो सारा हिंदुस्तान, मैं समझता हूं सारे भारत के नागरिक भी धीरे धीरे जागरूक होते जाएंगे, उन्हें कर्तव्य बोध होता जाएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के संबंध में बतलाना चाहता हूं, हम लोग भी राजनीति करते हैं, हम लोगों के अंदर भी एक कर्तव्य बोध है। हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं मेरे बहन भाइयों, देश बनाने के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। और यह करके मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दिखा दिया, जो कहा सो किया। हम लोगों ने कहा था नागरिकता कानून पास करेंगे, नागरिकता कानून पास कर दिया। अब इसको लेकर भी लोग गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की नागरिकता चली जाएगी। बहनों भाइयों, जो भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता किसी भी सूरत में नहीं जाने वाली है। अब एक चीज बची है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस बार के घोषणा पत्र में हम लोगों ने डंके की चोट पर कहा है 5 वर्षों के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यहां लागू करेंगे। इस देश में समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका किसी के पास कोई तर्क नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हम लोगों ने कहा वह किया। और मैं जानता हूं आजाद भारत में बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ था कि नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से सॉफ्ट स्टेट है। लेकिन आप लोग जानते हैं भारत का चरित्र है। भारत ने आज तक न तो दुनिया किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। लेकिन आपने देखा जब उरी और पुलवामा की घटना हुई तो उस समय भारत का चरित्र लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। और बहनों भाइयों, उस समय 2 टूक संदेश हम लोगों ने दे दिया, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। हमने साफ यह संदेश दे दिया, देखिए मैंने हम ऐसा करेंगे यह आवश्यक नहीं है,
लेकिन कोई छेड़े ना हमको। हमारे पास वह ताकत है कि हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ेगी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के पास ताकत है।